एक और मैजिकल ट्रिक आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री की, और ये बहुत है। मैं आपको अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई 30-35 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन रट के चले जाओ। अरे कितनी रटोगे? आज एक ऐसा मैजिक सिखा रहा हूँ कि हर सब्सटेंस की हाइब्रिडाइजेशन इससे हो जाएगी। बस एक बेंजीन की याद रखो कि sp2 होती है, क्योंकि बेंजीन में ऑल्टरनेट बॉन्ड लगते हैं, तो वहाँ ये मैजिक नहीं लग सकता। तो बेंजीन की याद रख लो यार। अब मेरा मैजिकल नंबर अगर 2 होगा तो देखो 2 का मतलब है 2, एक S और एक P हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। और मेरा मैजिकल नंबर 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। और अगर मेरा मैजिकल नंबर क्या होगा 4, तो एक S और 3 P हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। अगर मेरा मैजिकल नंबर 5 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगी। अगर मेरा मैजिकल नंबर 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगी। और अगर मेरा मैजिकल नंबर 7 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो जाएगी, यानी कि 7। अब ये मैजिकल नंबर आएगा कैसे, बता रहा हूँ। एग्जाम में सवाल दिया था कि CH4 की हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। तो यार वैसे तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कार्बन का ग्रुप कौन सा है, 4 है। इस ट्रिक में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हैं तो 4 और 4 8। अब अगर ये जो नंबर आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम है, मैंने क्या कहा 8 या 8 से कम, तो ऑफ कोर्स यहाँ 8 है, तो डिवाइड हम हमेशा करेंगे 2 से। 8 को 2 से डिवाइड कर दो 4, ये मेरा आ गया Q1 और यही मेरा आंसर है 4। हाँ जी, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3। तो क्या ये मैजिकल नंबर मेरा Q1 होता है? देखिए जी, एक्चुअली 8 को 2 से डिवाइड कर रहा तो 4 आ गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अगर कभी रिमाइंडर बचे, देखिए रिमाइंडर ना बचे तो Q1 ही हमारा मैजिकल नंबर होगा। और अगर कभी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है तो मैजिकल नंबर Q1 + Q2 होता है। वो कब होता है वो बाद में बताऊंगा। ओके जी, PCl5। लेकिन PCl5 करने से पहले एक बात देख लें कि 8 या 8 से कम है तो डिवाइड 2 से करेंगे। जहाँ 8 से ज़्यादा हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बजाय 2 के 8 से करेंगे। अब देखो PCl5 फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में, 5वें में, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लोरीन कौन से ग्रुप में, हेलोजन है, 7वें में। लेकिन 5 क्लोरीन है तो 7 5 35, 35 + 5 40। 40 ऑफ कोर्स 8 से भरा होता है, 8 से डिवाइड कर दिया। 40 डिवाइड बाय 8 5, कोई रिमाइंडर बचा नहीं बचा, तो यही मेरा Q1 है, यही मेरा आंसर है। और 5 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। ऑसम बच्चों। अब आते हैं IF7 पे। आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। फ्लोरीन में भी कितने हैं, 7 है। लेकिन IF7 का मतलब है 7 7 49। 7 + 49 कितना होता है, 56। 56 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है जी, 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3d3, और यही आपका आंसर है। रिमाइंडर वाले इसके बाद बता रहा हूँ। मैंने आपको ट्रिक, बहुत ऑसम ट्रिक बताई थी कि जी 2 वैल्यू आएगी हमारी तो sp2, 3 तो sp2, 4 sp3, 5 sp3d, 6 तो sp3d2 और 7 तो sp3d3। मैंने कहा था अगर 8 या 8 से छोटा होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, Q1 आ जाएगा। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हुए तो 8 से डिवाइड करेंगे। लेकिन एक बात मैंने कही थी कि रिमाइंडर बच जाए, जैसे कि पहले क्वेश्चंस में नहीं बचा था। यहाँ देखें PCl3, फॉस्फोरस में 5, क्लोरीन में 7, 7 3 21, 5 + 21 26। अब 26 को 8 से डिवाइड करना है, 8 3 24। Q1 हो गया 3, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मुझे Q2 चाहिए। Q2 कैसे निकलता है, जो भी रिमाइंडर है उसे 2 से डिवाइड कर दो। रिमाइंडर को किससे कर दो, 2 से। रिमाइंडर 2 बच रहा है यार, ये तो बेसिक क्लास 4 5 की मल्टीप्लिकेशन है। 8 3 24, तो Q1 3 हो गया, जिससे हम आंसर जो आ रहा है डिविजिबल पे, और ये रिमाइंडर, तो Q2 आ गया 1। 3 + 1 क्या होता है, 4। तो आंसर हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। याद रहे जब रिमाइंडर होगा तो आंसर आएगा Q1 + Q2 से, और Q2 आएगा रिमाइंडर अपॉन 2। ठीक है मेरे भाई। अब एक बात सुन लें, पहली बात तो है कि ऑड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है किसी स्पेशी में इस तरह के। कभी आ जाए अगर तो उस ऑड इलेक्ट्रॉन को गायब कर दें। मतलब 17 आए तो 16 लीजिएगा, 19 आए तो 18 लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात ध्यान में रखिएगा। बच्चों एक टॉपिक होता है फॉर्मल चार्ज, और फॉर्मल चार्ज निकालने की बड़ी ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक भी है। ये क्या होती है, वैलेंस बॉन्ड माइनस
लोन पेयर माइनस हाफ शेयर्ड। अब ये क्या चक्कर है, ये बात की बात है। फ़र्ज़ करो ओजोन का कोई फॉर्मल चार्ज बनाने को क्या है, तो अब ओजोन में भाई सारे ऑक्सीजन ही है, एक ऑक्सीजन को मैं सेंट्रल एटम मान लूँगा। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? देखो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 ऑक्सीजन है, तो 6 18 होते हैं। ठीक है भाई, बहुत सारी ये ट्रिक्स हैं इस केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में भी, बड़े मज़े की, जिनमें से कुछ ये भी हैं। अब देखो, मैं 18 इलेक्ट्रॉन पैदा करने हैं, पहले तो एक एक बॉन्ड बना दो। शेयर्ड बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन और 2, 4 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए, लेकिन 18 करने। तो अब देखो, पहले हमेशा कोने वालों को भरते हैं, सेंट्रल को सबसे आखिर में भरते हैं। भाई ऐसे कर सकते हैं ना 8 पूरे करने के लिए ऑक्टेट। अब काउंट करो, तो ये 6 और 6 12 14 16, 2 मैंने यहाँ लगा दिए, लेकिन बात नहीं बन रही, क्योंकि देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। लेकिन पहले हमेशा ही तरीका करो, इसका मतलब है कि हमें इसके भी 8 पूरे होने चाहिए। तो पता है क्या करेंगे, यहाँ का एक लोन पेयर कम करेंगे, यहाँ का हम क्या बना देंगे, शेड पेयर। अब गौर से देखो, 2 और 2 4 और 4 8, शेड पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 2 8, यहाँ देखो 2 और 4 और सबके 8 पूरे हो रहे हैं। क्या टोटल 18 हो रहे हैं? या नहीं, 6 और 4 10 और 12 और 3 ये शेड वाले 18 भी हो रहे हैं। ज़बरदस्त। अब अगर फॉर्मल चार्ज चाहिए तो आप बोलोगे किस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, क्योंकि ओवरऑल तो ओजोन न्यूट्रल होता है, तो हम एक एक करके सबका अलग अलग निकाल सकते हैं। इसे समझाने के लिए, जैसे कि इस ऑक्सीजन का निकालना हो, ऑक्सीजन 1, ठीक है, फार्मूला होता है वैलेंस चेन माइनस लोन पेयर माइनस हाफ शेयर्ड। तो वैलेंस तो ऑक्सीजन में 6 होते हैं, लोन पेयर साफ दिख रहा है 6 हैं, ठीक है, और माइनस हाफ शेयर्ड पेयर के। शेयर्ड पेयर, एक शेयर्ड पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 - 6 तो कट गए, 2/2, यानी इसका आंसर -1 आ जाएगा। ये सेकेंड ऑक्सीजन के निकालने हैं, O2 के। हम बहुत इस पर क्वेश्चन करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा इसमें आपको इंशाल्लाह। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके, और लोन पेयर तो खाली ये 2 हैं, 6 में से 2 माइनस करो, फिर शेयर्ड पेयर 2 और 2 4 और 2 6, इसके 6 हैं और दायरे 2 से डिवाइड भी होगा, तो 6 - 2 और ये यहाँ से 3 बच रहा है 1। और O3 की अगर हम बात करते हैं तो मैंने ऐसे ही ड्रामा 6 ही हो गए। लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन ही हो गए, शेयर्ड पेयर 2 और 2 4, 2 से डिवाइड भी कर दो, 6 - 4 - 2, ये 0। सो O3 वाले का 4 0, O2 का 1, O1 का -1। ये तो सिर्फ समझाने के लिए का है, ज़ाहिर है वहाँ ऐसे स्पेशीज़ का आता है जैसे कि C3O -2, यानी सब अलग अलग हो, तो इसमें भी किसका पूछेंगे, कार्बन का पूछेंगे। पहले तो टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं, कार्बन के 4, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 3 हैं तो 6 सीरीज़ 18। अब देखो माइनस हो तो प्लस होता है, प्लस है तो माइनस, 2 और प्लस कर लो, 24 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, ठीक है जी। सेंट्रल में हम हमेशा किसको रखेंगे, कार्बन को, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है। अब इसके साथ 3 ऑक्सीजन लगा दिए, 1 2 और 3, लगाए क्या नहीं, लगा दिए। अब ज़रा फिलिंग शुरू करो, जैसे कि ये मैंने सारे भर दिए, ठीक है, भरे 6 और 6 18 20 22 24। यार मामला बन नहीं रहा, एक तो ये 24 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और कार्बन के तो से 6 ही हो रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ का एक लोन पेयर कम करके उसकी जगह एक बॉन्ड पेयर बना देंगे। अब और से देखो 8 इसके पूरे, 8 कार्बन के भी पूरे जी। अब बैलेंस है, अब कार्बन का निकालना है हमने, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस ही हो गए। ये फार्मूला लगेगा बैलेंस माइनस लोअर माइनस हाफ। लोन पेयर कोई है नहीं है जी, 0 है। शेयर्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 शेयर्ड पेयर हो गए, बल्कि यार पेयर्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, तो 2 4 6 8, ओके, 2 से डिवाइड भी करें इसे,
4 माइनस 4 यानी कि 0। आंसर हो जाएगा इसका 0। फॉर्मल चार्ज CO3O माइनस 2 में कार्बन का कितना आ गया? NO3 माइनस, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। नाइट्रोजन की 5, ऑक्सीजन की वैसे तो 6 होती है, 3 है तो 6 सीरीज़ 18 हो जाएगी, एक माइनस की 5 + 18 + 1 24। अब देखो जहाँ वैल्यू 8 से बड़ी होती है हम क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं। 24 को 8 से डिवाइड कर दिया 3Q1। मैंने क्या कहा था, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, बच रहा है नहीं बच रहा, 24 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है, Q1 3 आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 3 का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और बड़ी ऑसम ट्रिक है। NO2 - 1 की हाइब्रिडाइजेशन निकालने को अच्छा है, नाइट्रोजन ग्रुप 5 में होता है जनाब, एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा याद रहे, अगर माइनस है तो हम इसको रखेंगे, प्लस है तो उल्टा एंड में कम कर देंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन की ज़ाहिर है आउटर मोस्ट ग्रुप 6 का मेंबर है और 2 हैं तो 6 × 2 = 12। एडअप करो, ये आ रहा है 18। अब 18 8 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि 8 2 सा तो 16 होता है। मैंने क्या कहा, 8 2 सा किससे डिविजिबल है, 2 से, तो Q1 तो 2 हो जाएगा। अब 18 - 16 रिमाइंडर 2 है। रिमाइंडर को हमेशा हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2/2 1 आ जाएगा, तो Q1 + Q2, ये बल्कि Q2 होगा। ठीक है, 2 + 1 कितना होता है, 3, Q1 + Q2 मेरा आ जाएगा 3 बच्चों।